कितना परफेक्शन देखा ऐसा। ऑनरी चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ जीरोथेरेपी फाउंडेशन दिनेश, अपने को कितना लग रहा है, नहीं तो उसके लिए टेंशन होता था ना। हर आदमी ऑनरी है, हर आदमी वॉलंटियर है यहाँ पर। दिस अ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन। बहुतों को अभी भी नहीं मालूम कहाँ से आता है। एक जना मेरे अभी बोलता है कोई स्पॉन्सर मिलता होगा आपको यहाँ पर, कोई भी मैं बोला स्पॉन्सर मिलेगा तो मेरे को खरीद लेगा वो, मेरे को ठीक करो। मारवाड़ी तो स्पॉन्सर क्यों करता है? वही है नहीं मारवाड़ी स्पॉन्सर, बिकॉज इस उसके ब्लड में बिजनेस है। तो स्पॉन्सर करेगा मीन्स कहीं न कहीं फायदा उठाना है। फिलीपीन से दोस्ती बनाएगा, फिर 5 बजे आउट टाइम आ जाएगा है। इसके लिए अपने किसी का ऑब्लिगेशन, किसी तरह का ऑब्लिगेशन नहीं लेता, किसी तरह का। कोई रख भी दिया, कोई भी अगर बीबी के पास में कोई चीज़ भी भेजा दिया, कोई लेडीज फ्रेंड, क्लियर बोला हुआ है अंदर अलाउड ही नहीं है, लेना मत। ऐसे आओ चाय पिलाओ भगा दो, क्योंकि अपने तो बहुत जानते हैं ना, ओवर द टेबल अंडर द टेबल सब अपना पैदा ही उसमें ना, करप्शन। वी आर बॉर्न फॉर करप्शन। कैसा अभी फॉर एग्जाम्पल यू नो फर्स्ट फ्लोर तक इसमें 20 सीढ़ियाँ हैं, तो 4 फ्लोर की कितनी हुई? 80। करप्शन अपने सब जगह ना, टोटल 72 है। क्या हाइट बढ़ा दिया बस, हर जगह का बताने के लिए हाइट कम करिए, बाद में बढ़ा दिया हाइट। एवरीवेयर वी आर, मतलब अपना तो कहीं भी है कि कैसे नाजायज फायदा उठाए। ऐसा नहीं कि बेचारे को, कल वो था ना एक्चुअली प्रकृति के ऊपर अपने सब रॉन्ग समझना। प्रकृति मीन्स नेचर, सबसे रॉन्ग अपने अभी तक समझना है नेचर। जैसे प्रकृति बोले सब क्या बोले, माउंटेन, रिवर, दिस इज नॉट प्रकृति। नेचर इज नॉट द इक्विवेलेंट ऑफ प्रकृति। नेचर मीन्स माउंटेन, रिवर, सब नेचर, बट they are a part created by प्रकृति। we are all created by प्रकृति। उसका कोई इंग्लिश में वर्ड है ही नहीं। क्यों? कि अपना इमीडिएट सोचते हैं नेचर। नेचर होने से अपनों क्या आता है, रिवर, माउंटेन ही आता है। बट इट इज समथिंग लाइक, जैसे अदर देन जेन्स, गॉड समझो। प्रकृति मीन्स गॉड, क्योंकि ऑल दिस क्रिएशन इज गॉड बोलते हैं सब रिलीजन में, एक्सेप्ट जैन, सब में बोलते हैं इट्स अ क्रिएशन ऑफ गॉड। बट इट इज द क्रिएशन ऑफ द प्रकृति ब्रैकेट नेचर। इट्स नॉट करेक्ट, है ही नहीं, कुछ उसका वर्ड ही नहीं है ना। प्रॉबेबली अगर उन्होंने ये वर्ड ले लेते इसका इक्वलेंट, तो उनका रिलीजन रॉन्ग हो जाता कि क्रिएशन इज गॉड। अगर नेचर ने, प्रकृति ने किया है तो रिलीजन रॉन्ग हो जाता। इसके लिए दे हैव नॉट पुट ए वर्ड एट ऑल इन द डिक्शनरी। कितना बड़ा पॉइंट है कि उनको, उनके फैसिलिटी के लिए उन्होंने वर्ड, अल्फाबेट या जो भी है उनकी फैसिलिटी बनाया। नो, नेचर कितना जानता होगा अपने सोच भी नहीं सकता है, बिल्कुल सोच नहीं सकता है। अब जीरोथेरेपी पैदा हुआ, अपने को मालूम था क्या पैदा होगा जीरोथेरेपी? अपने को थोड़ी मालूम था कि जीरोथेरेपी पैदा होने वाला है। फिर कहां से आया? इसी दिस इज व्हाट द प्रकृति डिसाइड्स कि दिस थिंग हैज टू बी सेंट टू दिस प्लेस वाया समबडी। एंड कब डिसाइड किया होगा उसने? अब 10-15 साल पहले थोड़ी डिसाइड किया। दिस इज अबाउट 10 years old, 11 years old, 2004 से समझो ना। जीरोथेरेपी ऑफिशियली 2006 है, लेकिन साइंस 2004 से चल रहा है, जब नाम ही नहीं था। सो दिस नेचर हैज प्रॉबेबली, प्रकृति में डिसाइड किया
कि कहीं न कहीं ये साइंस फैलाना, और 10 साल में तो नहीं सोच सकता वो, क्योंकि 10 साल में इतना जल्दी नहीं मालूम पड़ेगा। कैसे डिसाइड किया होगा, कितना पहले डिसाइड किया होगा कि पहले तो विपिन चंद was 0, फर्स्ट 0 से स्टार्ट हुआ ऑन द केयर ऑफ, मतलब प्लेटफॉर्म में जो भी हो वहाँ से शुरू से मेहनत। उसके बाद में इसमें इंजीनियरिंग साइंस भी जरूरी है। उस समय पैदा कर दिया कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थोड़ा बहुत ABCD मालूम पड़ जाए। स्पीड आना जरूरी है, तो उसने देखा होगा कि रिफ्लेक्सेस बहुत जरूरी है, डिसीजन बहुत फास्ट होना जरूरी है। देखते ही बोल देते हैं कि भाई ये तेरा लीवर खराब है, ये खराब है, वो सब के लिए उसने पहले, आज मैं सोच रहा था ऐसा आप भी सडनली 10 साल में नहीं हो सकता। दैट प्रकृति मस्ट हैव डिसाइडेड लॉन्ग बैक दैट समबडी कैन बी सुटेबल फॉर दिस जॉब, मे बी, मे नॉट बी, अपना आइडिया नहीं है, बट अपने जब सीक्वेंस देखते हैं ना, कीपिंग, विकेट कीपिंग जितना फास्ट डिसीजन का कोई भी नहीं है। कीपिंग इज द मोस्ट, डालने के पहले जजमेंट, ऑल दैट। तो आई वॉज ए विकेट कीपर। मारवाड़ी PUC में कभी भी बाई डिफॉल्ट भी मारवाड़ी क्या सब्जेक्ट लेगा भाई, BCom लेगा या केमिस्ट्री लेगा, फिजिक्स लेगा। मैं एक ही उल्लू था जो ज्योग्राफी और एडवांस इंग्लिश, एक ही मारवाड़ी पूरा इसमें, ज्योग्राफी एडवांस इंग्लिश। क्या? क्योंकि वी नीड प्रॉब्ली द टेम्परेचर, ज्योग्राफी फॉर जरूरी है, लैंग्वेज स्मॉल एक्सटेंट जरूरी है। मतलब मैं सोचता कहाँ से, उसके बाद में छोड़ो, उसके बाद जितनी भी बीमारी है ना सब मेरे को आ चुकी होंगी। ये कितना बड़ा मलेरिया आया, बार बार आता, बार बार मलेरिया आता है यार। फिर अपने मारवाड़ी हॉस्पिटल में जाते थे तो उसने ऐसा कुछ दिया कि मलेरिया आए नहीं। अच्छा हुआ, बड़े खुश हुए, बट मलेरिया नहीं आया, दूसरी बीमारी बाद में धीरे धीरे और आने लगी, टाइफाइड आ गया। उसको भी बेचारे को पहुंचते रहो। बट एक अच्छा था उस समय में कि इंग्लिश दवाई अपने नहीं लिए। उसके बाद में ये सब ज़्यादा हो गया ना, हर्बीज, पॉइजनस, पूरा फोड़े हो जाते हैं, पूरे फोड़े पॉइजन के, ऐसे टच नहीं कर सकते कपड़ा। अब डॉक्टर को समझ नहीं आया, हो गया। अब मैं लगा कि अपने कुछ करना चाहिए, फेल हो गया डॉक्टर। दवाई तो ली नहीं थी, जजमेंट ही नहीं मालूम क्या करेंगे। अब उठ नहीं सक रहा था। फिजिक्स तो सब कैसे काम आता है देख। एक मेरे पास फुट मसाजर था, उसके अंदर हीटर भी था। तो मैंने वो जो मोटा होते ना आटा, जिसको चापड़ा बोलते हैं हम लोग, तुम क्या बोलते हैं मालूम नहीं, तो वो चापड़ा डाल दिया, डालकर पैर रखा, पैर उस पर रखा, हीटर लगाया, गर्मी से एक बार 10 लगी, थोड़ा हिलने लगा, मैं थोड़ा उठा, और अब मैं बोला ये तो यहाँ तो होने वाला नहीं है, बांधक में चलो मंदिर में, वहाँ जाकर रेस्ट लेंगे, कि अपना को शुरू से वही है। शादी के पहले भी ये, और पुराना, जब क्रिकेट खेलता था शादी के पहले भी कुछ खाता ही नहीं था, कुछ नहीं खाता, बॉडी एकदम ऐसे ही रहे। और उसके बाद में एनर्जी, फुल एनर्जी, सवेरे 6 बजे खेलने जाते, स्विमिंग जाते, क्रिकेट जाते, और रात को 12 बजे आना बीच जा करके, शादी के बाद भी। तो फिर धीरे धीरे बीच में क्या हो गया, यहाँ से बानक जाने लगा, मेरे ब्रदर की डेथ हो गई। और इसके अंदर मैं उस दिन एक रेविटॉल टैबलेट लिया एनर्जी के लिए, दवाई नहीं थी, कि शमशान घाट ट्रेन से विजयवाड़ा से वापस रिटर्न हुआ। वहाँ पर किसी ने बोल दिया, उनकी इन्फ्लुएंस थी, तो विजयवाड़ा में आकर के बोल करके हम उतार करके वापस रिजर्वेशन करा करके वापस देख, ही डिड ऑल दैट मच इन्फ्लुएंस दे हैड। उसके बाद में बिजनेस तो करना ही पड़ेगा, जीरो ट्रैफिक चलाने के लिए तो पैसा चाहिए ना यार, उसको पैसा चाहिए, तो थोड़ा बिजनेस हुआ।
वैरायटी ऑफ कस्टमर, अब यहाँ से वो सीड निकला होगा, सीड की वैरायटी ऑफ कस्टमर. नाउ वी हैव स्पीड, वी हैव फिजिक्स, ज्योग्राफी, सब आ गया. और प्रॉब्ली पैसे जो उतना प्यार नहीं था और अभी भी नहीं है, बिकॉज जीरो तरफ चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है. नाम का बिल्कुल नहीं था, क्योंकि इतना बिजनेस करके भी मेरा नाम कोई जानता नहीं था. बिजनेस में भी मेरा नाम नहीं जानता था कोई कस्टमर. कोई बोलता यूवी सर, कोई बोलता यूवी, मिस्टर यूवी, और कोई बोलता थोड़े दिन के बाद में मिस्टर वेजिटेरियन. थोड़े दिन के बाद क्या हुआ, वेजिटेरियन में घुस गया. क्यों घुसा, हाउ डू इट. सब तरह के कस्टमर आते हैं अपना, इंजीनियर, साइंटिस्ट, डॉक्टर, इलेक्ट्रीशियन, सब लेवल के. बहुत बार क्या होता है, इस कस्टमर को मैं अच्छा कन्विंस कर सकता हूँ और इस कस्टमर को कर नहीं सकता. वहाँ से स्टार्ट हुआ कि इसमें प्रॉब्लम क्या है. विपिन चंद सेम है, विपिन चंद इज सेम, आई एम एबल टू कन्विंस दिस मैन एंड आई एम नॉट एबल टू कन्विंस दिस मैन. देन दे स्टार्टेड फूड फॉर थॉट एंड आई थॉट फूड इज द प्रॉब्लम एंड फूड इज द सॉल्यूशन. वहाँ से स्टार्ट हुआ. फिर वेजिटेरियन बना दिया लोगों को. मेरे जो भी कस्टमर आते हैं सबको वेज बना दिया. अब मेरे पास काम नहीं रहा, अब क्या करना. तो सोचा कि अब वेज बनाने के लिए एक रास्ता खोलो कि भाई तुमको ठीक होना है तो वेज बनना है तो मैं तुमको देखूंगा. लेकिन वहाँ से क्या हुआ, ऊपर डिसाइडेड कि ऑल वर्ड ऑफ माउथ से सब मारवाड़ी आ गया. अब मैं किसको वेज बनाऊं. अब मैं बोला ये तो कुछ ट्रैक ही बदल गया है, चलो लाइन ही बदल दो अपना. तो इसमें घुस गए कि फूड का जो साइंस है वर्ल्ड में आज तक कहीं भी नहीं है, और उससे इतना अपने ठीक करने लगे. तो नेचर पॉइंट है कि प्रकृति डिसाइड्स वेयर टू थ्रो विच वाट वाट वाट. पहाड़ भेजना है तो वहाँ कुछ ना करना, वो नेचर अपने वापस वही गलती आता है. नेचर वर्ड ही नहीं है उसका, प्रकृति का कोई इक्वलेंट है नहीं, सिंपल. वो डिसाइड, इसके लिए अपने सल्यूटेशन भी क्या है, जय प्रकृति, मतलब अपना आदमी है, सिंपल. उसके ऊपर कोई नहीं है. तीर्थंकर को कहाँ भेजना, दी प्रकृति डिसाइड कि इस समय में ये तीर्थंकर को यहाँ पैदा करना है. उसके ऊपर कोई नहीं है, कोई नहीं है, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा. कब क्या बिजनेस में इसमें सबसे बड़ा रोल क्या होता है, भावना का. ऑल कलेक्टिव भावना, ये सब कहाँ होता है. Probably so many people must have got tired of the alternative medication, must have got tired of the allopathy medicine, must have got tired. So this bhavana must have gone, and beforehand the Prakriti has made somebody ready. Maybe that, maybe like us, so many people in the world. Lekin again it decided by the bhavana of the demand, not for selfish motive, demand for the welfare of the universe, welfare of the public या welfare of the people. तब ये भावना काम आती है. जैसे कल इसने बोला ना, मैंने एक जना बोला नहीं, मैंने ये डोमेन देखा और दूसरे ने ले लिया. ये भावना तुम्हारे सेल्फिश के लिए काम नहीं आती भाई, वो तो तुम्हारे थॉट्स हैं. आई वॉन्ट टू बिकम रिच इज योर थॉट. भावना डज नॉट मीन व्हाट यू थिंक. भावना only works when collectively for the betterment, not for the worse. कलेक्टिव अगर किसी को करना है रॉन्ग, वो भावना काम नहीं आती. भावना का मीनिंग ये है कि इनवैल्यूएबल, देयर इज नो वैल्यू, एंड इट इज डिसाइडेड बाय द ह्यूमैनिटी टोटल एट लार्ज फॉर द बेनिफिट ऑफ द यूनिवर्स, या उसमें जो भी है उनके लिए. तभी भावना काम आती है, तभी इट ट्रेवल्स. देन द ट्रांसमीटर एंड रिसीवर वर्क्स because it is not corrupted, it will not go. और वो जब ऐसी भावना रहती है for the benefit, then is no corruption, then it decides कि कहाँ भेजना. अब यहाँ अपने बात कर रहे हैं, हो सकता है यूएस में भी सेम थिंग somebody may be trying to do, maybe we are not, हो सकता है होगा. ये एक साथ में फैलाने के लिए भी टाइम आएगा और फैलता भी होगा. इन टिट्स एंड बिट्स भी होता होगा, इन होलसेल में ऐसा नहीं होता होगा
probably we are the first for wholesale incense. All the diseases under the roof so far known, probably nobody is there. कि all the diseases, कोई तेरे को ये ठीक करेगा, वो ठीक करेगा, लेकिन all the diseases means we are the specialist for the body and not the organ. ये साइंस कि टोटल बॉडी, बीमारी नहीं, बीमार का इलाज है. बीमारी तो सब वर्ल्ड में ऑल ओवर बीमारी. ये कि वाई यू फॉलन सिक, द रूट काज वाई यू फॉलन, वो अपने को बहुत जल्दी आ जाता है. तो इसका सॉल्यूशन भी फूड में ही होता है. और गलती क्यों होती है? ये मैडम बोली ठीक नहीं हुआ, अभी भी ठीक नहीं हुआ. ऑल दिस पीपल हु आर टॉकिंग अभी भी ठीक नहीं हुआ मीन्स उन्होंने जीरो थेरेपी समझा नहीं है. उन्होंने यही समझा है कि जीरो थेरेपी इज ए ट्रीटमेंट. Nobody understands zero therapy is such a lifestyle that you will not fall sick. If you fall sick, then you have to break your head and find out where the mistake has happened. And you are not able to find out the mistake. What can I do? Because I don't have camera everywhere. लग सकता है पता. For example, भी कैमरा नहीं है, फिर भी कैमरा है अपने पास. See, which nobody can imagine. बहुत कल जगदीश क्या हुआ है कल? कोई एग्जाम्पल था ना कैमरा का. हाँ, कल तेरे घर से बच्चे आए तो 3 बच्चे थे सर. तो मैं एक जन को बोला कि तू केक बहुत खाता होगा. ये क्या कैमरा तो लगा हुआ ही है और खा रहा है. 3 बच्चे में एक ही बच्चा खा रहा है. बट देन देयर इज अ साइंस कि केक खाने वालों की आंखें और अंडे खाने वालों की आंखें एक समान होती है. इतना फास्ट जजमेंट ऐसा आना. सी एक क्यों कि इनके घर में 2 जीरो थेरेपी बच्चे हैं, वो नहीं खाते हैं, और दूसरा नॉन जीरो थेरेपी. एक ही फैमिली में. ये कितना बड़ा कर्मा का खेल है कि तुम्हारे कर्म अच्छे भी है या तुम्हारे कर्म फुड्डे भी हैं. कि तुम कहाँ जाकर के यू आर नॉट वेरी डिफिकल्ट. एंड अ फैमिली व्हेन देयर आर 3 बहुरानियां, इट्स सो डिफिकल्ट टू मैनेज ऑल ऑफ देम unless all of them are zero therapy. लेकिन समझते नहीं है कि नॉन वेज वेज खा सकता है, वेज नॉन वेज थोड़ी खा सकता है. नॉन जीरो थेरेपी वाला जीरो थेरेपी खा क्यों नहीं सकता है? क्यों एडजस्ट नहीं करते हैं? उसको क्या, वो क्यों एडजस्ट नहीं कर सकते? भाई जीरो थेरेपी वाला नहीं खा सकता, बट नॉन वेज वेज तो खा ही सकता है. सेम प्रिंसिपल वी शुड अप्लाई फॉर. लेकिन ये सेक्रीफाइस करते नहीं है. क्यों कि एवरीबडी इगोइज्म जो भी होगा. कैमरा बात होगी, कैमरा लगा हुआ है लेकिन ये कैमरा साइंस के बिना नहीं है. ये बच्चा हमेशा आता है मीटिंग में. ये बच्चा आज मैंने बोला इस बच्चे को कि आज तू ज़्यादा खराब है, कभी नहीं बोलता, हमेशा बोलता हूँ अच्छा है. आज खाली बोला खराब है, कुछ गड़बड़ गया. उसकी बहन तो पक्की नॉन जीरो थेरेपी है तो उसको तो कुछ नहीं बोल लिया, नहीं किया. अरे भाई सब बोला. आखिर में मैंने क्या बोला मालूम है? दूध बदला क्या? दूध बदला होगा. एंड शी सेड वेरी, बिकॉज शी इज वेरी इग्नोरेंट. भाई दूध नहीं आया इज नॉट द बिग थिंग. बाई लुकिंग एट द फेस वी आर एबल टू से द मिल्क हैज चेंज, द सप्लाई ऑफ मिल्क हैज चेंज. कैमरा नहीं तो क्या है? सी इतना जजमेंट आता कहाँ से है? देयर इज अ कैमरा एंड देयर इज नो कैमरा. सी इतना जजमेंट कहाँ से आता है? दिस इज प्रॉब्लली इतना फास्ट कैसे आता है? उसने पूछा भी नहीं कोई. मैं यहाँ बैठा था, बस अपना एक हैबिट है कि यूजुअल से कहीं थोड़ा गड़बड़ हुआ तो वो ऑब्जर्व कर लेते हैं. ये एक पॉइंट है कि भाई यूजुअल से कुछ गड़बड़ है. अच्छा है तो नहीं बोलते हैं, कभी अच्छा है तो बोल भी देते हैं कि कलाकंद जो भी खाया उसकी आज शक्ल थोड़ी अच्छी है, पक्की अच्छी है. नहीं खाया तो गए काम. जो भी कलाकंद दबाया उसके ये सब अच्छे हो गए. तो दैट इज व्हाट मैटर्स. योर बॉडी इज मैटर. दैट इज नॉट अ कैमरा. दैट ओके. लेकिन इतना जजमेंट आना ना कि सप्लाई ऑफ मिल्क इज चेंज एंड दैट मेक्स कितना बड़ा डिसीजन है. क्यों कि अपने यहाँ बॉडी में ऑलरेडी हो चुका है, अपने बॉडी में हुआ रहेगा. अपने गलती किए होंगे करके अपने सोचे होंगे. अपने ये नहीं सोचते कि मैं तो जरूरत है, मैं बीमार नहीं पड़ सकता, कुछ नहीं हो सकता, सोचे नहीं होंगे. अपने बॉडी में हुआ रहेगा कि कहीं मनोज के साथ में कहीं चाय दूध पी लिया
चाय पी लिया गलती से लास्ट में हाईकोर्ट के सामने, तो उस दिन अपने को गड़बड़ होता ही है, इतना सा पीता हूँ तो होता है, इसलिए वो भी बंद कर दिया। क्यों? अपने ऑब्जर्व कर दें कि सो वी नो कि मिल्क मे बी अ प्रॉब्लम, एंड दैट डेटा हैज गॉन सो मच बिकॉज वी ऑब्जर्व एवरी थिंग विच इज डिफरेंट फ्रॉम मिनट टू मिनट टू मिनट, डिफरेंट। वो वॉच करने का क्या जरूरी है? यू टू नो द पास्ट, यू टू नो द प्रेजेंट, देन यू टू कंपेयर एंड कम। इतना फास्ट कैसा था, कल कैसा था, आज दूध पीने के पहले कैसा था, दूध पीने के बाद में क्या हुआ, वो दोनों कंपैरिजन करेंगे तभी तो मालूम पड़ेगा कैसे गड़बड़ा, नहीं तो कैसे मालूम पड़ेगा? अनलेस यू हैव द पास्ट और अभी गड़बड़, तभी मालूम पड़ता है, नहीं तो नहीं मालूम पड़ता ना, सडनली मालूम नहीं पड़ेगा। वो कभी भी डेटा एंट्री, डेटा रिकॉल, डेटा प्रोसेसिंग सब तभी हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। इतना फास्ट आता है, मे बी why does it come? भाई everybody is same, everybody is same, ब्रेन सबको सेम है। ब्रेन मेरे से भी बहुत अच्छा हो सकता है, बहुत बहुत अच्छा होगा, कितने जने रहेंगे ब्रेन अच्छे भी रहेंगे, सब कुछ है, स्टिल वाई, हाउ डज इट, वाई दिस इज हैपनिंग, हाउ कैन इट हैपन? दिनेश, एनालिसिस तो कोई भी कर सकता है ना, सब भी कर सकता है, ये सब तो कोई भी कर सकता है। बिजनेस में तो कितने स्मार्ट रहेंगे, एनालिसिस करते होंगे, सब करते होंगे, सब कुछ। ना तो सब क्या है मेरे कैसे नहीं, या दैट्स इट। When you are not attached to the monetary, when you are not attached to the name, when you are not attached to the fame, when you don't expect anything in return, all that, then only this is going to work, otherwise not going to work। कितना इंटेलिजेंस का इसमें कोई रोल ही नहीं है, इंटेलिजेंस का कोई रोल नहीं है, बस इट कम्स नेचर, बस इट कम्स जस्ट लाइक दैट, देयर इज नो, कुछ है ही नहीं, अपना आ जाता आ जाता है, नहीं आता नहीं आता है। अच्छा वो सामने, अब उसको तो कुछ था ही नहीं ना, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जीरो थेरेपी लाइफस्टाइल मीन्स नो अटैचमेंट होना जरूरी है। द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज अटैचमेंट, अपने क्या समझते हैं अटैचमेंट? मेटेरियलिस्टिक, मैं जो बोलता है ना, मैं, वही सबसे बड़ा अटैचमेंट है। मैंने किया, इसीलिए अपना विपिन थेरेपी नहीं रखा, रख सकते थे, अब उसमें वही आ जाता ना, मैं आ जाता है। कभी भी अपना ही बोलते हैं वी एट जीरो थेरेपी, वी एट जीरो थेरेपी, ये शुरू से एट जीरो थेरेपी, एंड ऑल द वॉलंटियर्स आर डूइंग वंडरफुल वर्क, सब वॉलंटियर्स के हेल्प से चल रहा है। तो अटैचमेंट दूर होने के लिए, अब प्रॉब्लम क्या था मालूम है? अटैचमेंट का मीनिंग बहुत लोगों को मालूम नहीं है। अटैचमेंट मीन्स, एज आई अंडरस्टैंड, कि अगर किसी का लॉस हो गया चीज का, यू शुड नॉट वरी। कोई चीज चली गई, बीबी, हस्बैंड, बच्चा, कोई पैसा, कुछ भी गया, उसके बाद में रोना नहीं, उसके पहले तो तुम प्यार है, लव है, अफेक्शन है। बहुत जने कंफ्यूज करते थे, लव अफेक्शन सब जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है, लेकिन चला गया, उसके बाद में यू हैव टू स्विच ऑफ, नो कनेक्शन जैसा ऐसा रहना, तो वही उसको बोलते हैं नो अटैचमेंट या डिटैचमेंट, कि उससे सॉरो नहीं होना। इसीलिए सब जैन रिलीजन लिखा गया और बैक टू द जॉब और उठावना एंड यू आर नॉर्मल। लेकिन वो लोग आ जाते वापिस, भाई कहीं ऐसा और याद दिलाने आ जाते, अरे यार तू गया, तू छोड़ना यार मेरे को, वापिस कोई 12 दिन आएगा, कोई 13 दिन आएगा, 15 दिन आता ही रहेगा, और उसको बेचारे को और याद दिलाता रहेगा कि कोई मर गया। अरे यार मरने का तो न्यूज़ मेरे को कभी मत बोलना, आई डोंट लाइक एनी मर गया ना, मेरे घर में कोई हमारा रिलेटिव मर जाता ना, मेरे को बोलते नहीं है, बोलते हैं टेंशन क्यों, विपिन को तो टेंशन जाने वाला ही नहीं, कैजुअली बोलेंगे बाद में, मालूम है ना उस दिन 4 दिन पहले मर गया था, मेरे जाने नहीं तो क्या करना। उससे अपने को टेंशन पालना, बॉडी में सोचना, ये सब सुनना ही नहीं, ये सब वर्ल्डली अफेयर है। जहाँ तक हो सके जीरो थेरेपी में एवरीबडी शुड नॉट दैट मच, यू कैन बी अवे, अब वी आर इन द वर्ल्ड वेरी डिफिकल्ट। जहाँ तक हो सके थोड़ा स्लोली ट्राई टू सी चेंज द लाइफ स्टाइल, इतना अटैचमेंट ज़्यादा नहीं रखो, ट्राई टू डिटैच, डोंट फील सॉरो फॉर व्हाट यू लॉस्ट, लेकिन यू फील
फॉर द मिस्टेक यू आर कमिटेड। अगर आपने मिस्टेक किया है तो तुमने उसको अरे गलती हो गया सोचते रहना बहुत जरूरी है। गलती क्यों हो गया? खाली मैं कल आंवला का पानी पी रहा था और गिर गई ग्लास, हो सकता है। मैं सोचा गिरी क्यों, अपने हाथ से कहाँ गड़बड़ हुआ, क्यों हुआ, ये हाथ से गिरी तो मिस्टेक हुआ क्यों, उस समय क्या मूड रहेगा, क्या रहेगा, क्यों रहेगा, ऑल दैट। अल्टीमेटली क्या मेरे हुआ कि उसमें चम्मच था ना, तो एक डिस्टर्ब प्लस चम्मच आई डिडंट लाइक, व्हेन यू वांट टू ड्रिंक चम्मच शुड नॉट बी देयर, तो वहाँ गड़बड़ हुआ। तो वो गड़बड़ स्टार्ट हुआ कि चम्मच अगर है तो ये सब गड़बड़ हो सकता है। इतना एनालाइज एक खाली पानी गिरने से कि गलती अपने से हुई तो सोचते रहो, अपना गलती हुआ तो सोचते रहो कि भाई अपने हाथ से क्यों गलती हुई, क्या हुआ, प्रतिगमन करते रहो, सोचते रहो, सो दैट यू डोंट कमिट अ मिस्टेक सेकंड टाइम। मिस्टेक तो होना जरूरी है, प्लस ऑलवेज ट्राई टू सी द मिस्टेक ऑफ अदर्स बट डोंट क्रिटिसाइज। ऑलवेज सी द मिस्टेक ऑफ अदर्स। सब बोलते हैं क्यों देखता मिस्टेक, क्यों अरे मिस्टेक देखा तो मैं तो नहीं करूँगा ना नेक्स्ट टाइम। सब लोग मेरे को वही कहते हैं, बीबी भी गाली बोलते हैं, ये मिस्टेक देखते रहता, अरे मिस्टेक देखता मैं थोड़ी क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, मिस्टेक देखता हूँ मैं तो नहीं करूँ। हाँ अरे यार मिस्टेक जब देखेंगे तो अपने तो नहीं करेंगे ना वो तो, बट लोग क्या मालूम है क्या क्रिटिसाइज कर रहा है। अरे यार क्रिटिसाइज थोड़ी करो, क्रिटिसाइज कब होता है जब मैं पर्सनली दिनेश के अगेंस्ट में हूँ, पर्सनली इनके अगेंस्ट में हूँ, पर्सनली व्हेन आई से दिस शुड नॉट बी डन, दिस शुड हैव बीन डन, तो इसमें कोई क्रिटिसाइज नहीं आता है। इट्स ए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जब बात करते हैं तो रामायण पढ़ते हैं तो रावण बदमाश था, पढ़ना ही पड़ेगा। अभी क्रिटिसाइज किया क्या बुक में भी, तो बुक भी मत पढ़ो भाई, रावण ऐसा था वैसा था लिखते हैं तो क्रिटिसाइज में आएगा क्या। इट्स अ फैक्ट, इट्स अ सब्जेक्ट, ऐसा था उसको कि रावण के अगेंस्ट में थोड़ी था, इट्स अ कैरेक्टर दैट उसके अगेंस्ट में क्रिटिसाइज बहुत। मेरे को तो आधे से ऊपर तो मेरे को गाली मारते हैं, क्रिटिसाइज करता है, अरे यार ये क्या क्रिटिसाइज है, सब्जेक्ट है उसके अगेंस्ट में मैं उसको डाउन करना चाहूँ, मैं उसको अगेंस्ट या उसको कुछ कि भाई इसका नाम नहीं हो, समथिंग दैट नथिंग इज देयर एक्सेप्ट सब्जेक्ट। नेक्स्ट मोमेंट वी सिट एंड टेक टी टुगेदर, कोई है ही नहीं ना, बैठो चाय पे साथ में, यार क्या टेंशन है। बिकॉज जीरो थेरेपी कैन नेवर बी अगेंस्ट पर्सनली अगेंस्ट एनीबडी। रियल जीरो थेरेपी में किसी के पर्सन के अगेंस्ट में हो नहीं सकता, वो है जीरो थेरेपी। इतना लेवल आना चाहिए, ये इलाज बिलाज तो सब गया ऊपर रख दिया, एकदम लेवल इतना हाई हो गया, इलाज बिलाज खांसी ये सब गया। और बराबर है, मर सकते हो लेकिन बीमार नहीं पड़ सकते। मरना तो अपने हाथ में नहीं है, बीमार नहीं पड़ सकते हो कंफर्म। थोड़ा भी कुछ हुआ तो यू वॉच वेयर द मिस्टेक हैज हैपेंड, डोंट कमिट द मिस्टेक सेकंड टाइम। Mistake committed second time is blunder. Don't commit blunder. Mistakes do happen. Every time you create a new mistake, still you learn कि भाई इतना माइनस हो गया ना, मिस्टेक करते जाओ एटलीस्ट। बट उससे बेटर है ऑलवेज लर्न फ्रॉम अदर्स मिस्टेक। अपने क्यों मरना, ऑलवेज यू लर्न फ्रॉम अदर्स मिस्टेक बेस्ट। तो दैट स्टार्ट्स ओनली व्हेन यू स्टार्ट वाचिंग, रादर ऑब्जर्वेशन, नॉट वाचिंग ऑल्सो। वाचिंग तो सब करते हैं, वॉच भी करती है वॉच। ऑब्जर्वेशन, अपने ऑब्जर्वेशन, रिकॉर्ड, रिकॉल, डेटा कलेक्शन प्रोसेस इतना स्पीड से, बट नॉट फॉर ओन बेनिफिट। आजकल कितना कंफ्यूज होता है मालूम है, सब जन आजकल बोलते हैं ना, आजकल गांधी को बहुत लेकर आता, महात्मा गांधी ये सब लेकर आता है, गांधी की समान ऐसा। तो परसों एक अच्छा आर्टिकल लिखा था, सब अभी अपने क्या बोलते हैं गांधी की समान ऐसा फिलोसफी। उसने अच्छा लिखा था कि गांधी की फिलोसॉफी आउटडेट हो गई है, एक्सपायर हो गई है वो, अब वो इस जमाने में काम नहीं आएगा। राइट, इंडिया बिकॉज उससे ज्यादा सोचने से इंडिया डजंट वांट टू बिकम रिच, हमेशा सोचेंगे। लेकिन उसने ये थोड़ा गलती लिखा कि अपना जहां तक है सेल्फ, यू लिव लाइक गांधी, बट यू हैव टू अर्न मनी, और बिजनेस करना है और करके दूसरों को हेल्प करने के लाओ। अपने ऊपर पैसा मत करो, तब तक गांधी इज ओके, लेकिन बिजनेस नहीं करो। और ऐसा तो थोड़ी नहीं हो सकता है, अर्न मोर मनी, स्पेंड सो दैट द सेम अमाउंट इज यूजफुल फॉर सो मेनी पीपल ना। पैसा इसको दे करके कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन इसके जैसे सिखाना है, कुछ करना है, स्पेंड द मनी किसी को सिखाने के लिए। नेवर गिव अ फिश टू हंग्री मैन,
बट ट्राई टू टीच हिम हाउ टू कैच फिश। चाइनीज का सिंपल है, चाइनीज का तो वैसा करो, सिखाओ, करो, अपना लाइफ सिंपल रहो, यू लिव लाइफ। उसने लिखा नहीं, वो गलती किया। गांधी इज गुड फॉर सेल्फ, लेकिन इसका मतलब नहीं कि गरीबी रहो और गरीब रहो, ऐसा नहीं हो सकता है। कंट्री है, कंट्री को पैसा बनाना ही पड़ेगा, रिच होना ही पड़ेगा, देन ओनली कंट्री कैन हेल्प अदर कंट्रीज, कंट्री कैन हेल्प द पीपल। तो वी हैव टू, एंड दैट इज पॉसिबल व्हेन आई, सब अपने 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 लेवल में जितना हो सके अपने अपने लेवल में करो, अपने लिए गांधी, बस। नेक्स्ट कोई गेस्ट आ गया, नहीं भाई गांधी ने बोला है कम खाओ, ये थोड़ी हो सकता है। पैसा कम कमाओ, कमा करके अपने होर्डिंग मत करो, अपने लिए यूज मत करो, बट यू कैन यूज फॉर योर फैमिली, यू कैन फैमिली को ट्रेन करो, दे कैन यूज फॉर अदर फैमिली, दे कैन यूज फॉर सो मेनी थिंग्स। एंड स्पेंडिंग ऑल्सो इज आर्ट। अगर मैंने स्पेंड किया है तो आई एम नॉट वेस्टिंग मनी, बिकॉज दिस मैन इज बिकमिंग रिच, इफ आई स्पेंड द मनी ही बिकम्स रिच। गलती क्या है? एंड ही स्पेंड्स मनी, ही बिकम्स रिच, एंड ही स्पेंड्स मनी, तो वो टेंशन ही नहीं है। कीप ऑन स्पेंडिंग स्पेंडिंग स्पेंडिंग, सेव मनी, वन पर डे 100 पीपल विल बी बेनिफिटेड फॉर द सेम। अगर यहाँ से 100 आदमी फटफट से खर्चा किए तो उसी पैसे में 100 पीपल विल गेट हैप्पीनेस एंड बेनिफिट एंड टर्न। तो स्पेंड, यू लिव लाइक सिंपल, कि मेरे को बड़ी गाड़ी होना, ये होना, स्टाइल होना, ये सब नहीं है, नहीं, ये सब यू फॉलो फॉर योर ओन, एकदम अच्छा है। बट उसके लिए यू कांट बी कंटेंटेड, कंटेनमेंट नहीं आ सकता बिजनेस में। इसमें कंटेनमेंट नहीं है, कंटेनमेंट ओनली फॉर योर डिजायर्स, कंटेनमेंट ओनली फॉर डिजायर्स, फॉर योर वांट्स। नीड्स जो है वो तो बहुत जरूरी है, नीड्स जो भी है उसका नीड्स में तो करना ही पड़ेगा। वांट्स यू कैन कट ऑफ, try to reduce, and maybe you don't need, sometimes a stage will come, your wants will be met automatically, I mean your needs will be met automatically। इतना नीड में कोई भी आएगा, चाय पिला देगा, कुछ भी करेगा, कपड़ा भी दे देगा, कोई खास जरूरी नहीं है। जीरो थेरेपी मीन्स नो ट्रीटमेंट, जीरो थेरेपी मीन्स हाउ टू लिव, हाउ टू मेक अदर्स हैप्पी, how to use your knowledge, time, whatever you have to make the next happy। और उसमें फायदा क्या है? Maybe he will make me happy, but for that intention कभी happy मत करो। I am just telling you people, by chance the other man make you happy, last man may be the first man for you। घूम करके वापस भी आ सकता है ना। सिंपल इतना ही है बस, और कुछ करना ही नहीं है। एंड नाउ वी कैन हैव, आज मनोज बहुत दिन के बाद में आया है, डाउट पूछेगा क्या? नहीं, विल स्टार्ट डाउट। क्यों? मनोज का टच नहीं रहेगा ना इतने दिन से, बट डाउट नहीं आएगा तो सेशन नहीं चलेगा। विल हैव टू हैव सम डाउट्स, अदरवाइज यू कैन से वन पॉइंट एंड वी कैन अगेन, और एक कोई पॉइंट में लंबा कर दे, समझे ना? कोई भी एक पॉइंट दिनेश, समथिंग, कोई भी, फैमिली, रिलेशन, हार्मोनी, जॉइंट फैमिली, समथिंग। अरे भाई ऐसे थोड़ी होगा रे, डाउट तो है, बहुत अच्छा है, डाउट आए तो अच्छा है। लेजीनेस फिजिकल है कि मेंटल? आजा इधर, आ जाना, क्या बोल रहा है? आजा भाई, क्या बोल रहे हैं? कैमरा गिरा दो। लेजीनेस फिजिकल है या मेंटल है? क्या लेजीनेस? लेजीनेस फिजिकल है या मेंटल? यस यस, वेरी गुड। एक्चुअली लेजीनेस दोनों तरह का हो सकता है। अगर तेरी बॉडी और तेरा पेट साफ नहीं होता है तो तू लेजी होगा ही। अगर तेरा पेट साफ नहीं है, योर बॉडी विल बिकम लेजी, एंड ओवर अ पीरियड फिर तेरा मेंटल स्टेट हो जाएगा हमेशा ही धीरे उठना। जितने भी मैंने देखे हैं स्लो आदमी, सबका कॉन्स्टिपेशन होता ही है। एंड कोई से जैसे हरदम नहीं होता लेजी, बट फॉर एग्जाम्पल मेरा ही ले ला, अभी घर में आई डोंट वांट टू डू वर्क, बट यू कैन से आई एम लेजी, दैट इज नहीं कर रहा हूँ, बस चॉइस है, लेजीनेस नहीं। लेकिन अगर कोई बोला तो मैं तो वहाँ पर स्विच, तो उठा और पहले जाकर स्विच ऑफ कर दूंगा। फर्स्ट अगर कॉन्स्टिपेशन है,
यू कैन नेवर एक्सपेक्ट दैट मैन टू बी फास्ट, ये तो मानकर चल, कभी भी कभी भी। उसके बाद में मेंटल एटीट्यूड आता है, लेजीनेस। ये सब मानेगा नहीं कोई दुनिया, लेकिन मैंने सबको देखा है, जितने भी हैं लोग स्लो, सबका पेट ऐसे ही है, सब वाच के, क्योंकि आई वुड हैव सीन सो मेनी पीपल। इसका अगेन सॉल्यूशन क्या है? फाइबर, एंड एकदम फाइबर भी खाने से भी नुकसान है। इसलिए मारोड़े ने क्या किया? फाइबर विद बेसन। खाली फाइबर खाओ ना, वो एकदम गांठ बन जाएगी, फाइबर ऐसे बन जाएगा, लेट्रिन में रुक जाएंगे। कितनी बार देखा? तो फाइबर विद बेसन एंड घी, जो भी आइटम है, तेल, लुब्रिकेशन, फाइबर एंड स्मॉल पेस्ट लाइक थिंग, तो ही करेक्ट है, और वो हमेशा होना जरूरी है। इसके लिए कितना बराबर बनाना? भिंडी के साथ में बेसन डाल दिया, लौकी के साथ में बेसन, ऐसा बराबर खाना बनाया। ट्रेडिशनल खाना मारवाड़ी जो दादी माँ बनाती होंगी, दादी माँ, देन दैट इज द वेरी राइट फूड फॉर कॉन्स्टिपेशन को रिमूव करने के लिए। बहुत बार क्या होता है, ये रात को नहीं खाते ना जिन लोग, तो उनका पेट सवेरे साफ नहीं होता, फिर नाश्ता करने के बाद में ही साफ होता। क्लियर कॉन्स्टिपेशन, और इतना अच्छा है कॉन्स्टिपेशन का, बहुत पहले की बात है, अपना टी का नहीं है वो, काना वाला चाय की दुकान गोविंदपा में, फर्स्ट चाय की दुकान है छोटी सी, वो पहले 0 का वॉलंटियर था, क्योंकि वो नॉनवेज से वेज बन गया। तो एक दिन बोला, मैं हमेशा कितना इंटरेस्टिंग है बात, हमेशा 4:30 बजे उठता हूँ, आज मैं 6 बजे उठा। लुक एट दैट, समथिंग वेरी 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 इंटरेस्टिंग। ठीक है, ऐसा करना, कल तूने कितना पूरी खाया? पूरी खाया था उसने, बोला कल मैंने 4 पूरी खाया। ओके, आज तू क्या करना है? 6 पूरी खाना, फिर देखना कितने बजे उठता है। यू विल नॉट बिलीव, he ate 6 पूरीज and got up at 4:30, so maybe different। फिर मैंने बोला आज वापिस तू 4 खाना है, वापिस 6 बजे उठा। मतलब बॉडी को भी वेट चाहिए उठाने के लिए। कम खाते हैं ना ये, रात को नहीं खाते हैं, वो करते हैं, फिर उनको नहीं आता खाना, रोना नहीं, सर लेटिन नहीं तो नहीं रोना, खाने के बाद में आएगी। तो टेंशन क्या है? अब तुमको रात को भी नहीं खाना, पानी भी नहीं पीना, सब करना है, तो रोना क्या है? सवेरे जब खाना जाएगा बाद में लेटिन आएगी, लेकिन मेरे पास आ जाएंगे नहीं, मेरे को पेट साफ नहीं होगा, और अंदर वेट जाएगा तभी होगा ना, नहीं तो क्या होता है, खाली पेट में रिवर्स हो जाता है। तो लेजीनेस इज दिस, द रिवर्स आ जाता है ना, पेट खाली नहीं होता, तो फिर यहाँ से यहाँ जाता है गैस, और यू बिकम लेजी, इट हैज टू गो डाउन। कॉन्स्टिपेशन मेक्स द ब्रेन सो मच रिवर्स, यहाँ तक आकर, तो ऐसा फर्क पड़ता है उसका। अच्छा, ऐसा कोई पॉइंट पूछे ना तो सेशन जनरल पूछ ले, तो नहीं, लैक ऑफ इंटरेस्ट यू कांट क्या लेजीनेस, वो पर्टिकुलर टाइम में लेजीनेस है। जैसे मैं बोला ना, घर में मैं थोड़ी काम करता हूँ, मैं घर में काम ही नहीं करता, डजंट मीन आई एम लेजी। कुछ भी नहीं लाता ना, कुछ भी नहीं, मतलब मैं टॉवल यहाँ पड़ा है या वो पड़ा है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। एट होम आई डू नथिंग मिस, यहाँ से उठा लिया, या कौन सा कपड़ा, या ये कुछ भी नहीं। पानी भी मैं टेबल में आना है, मैंने खाना है, मैंने कुछ हिलना नहीं है। राइट कपड़ा, प्लानिंग, कल कहीं बाहर गया तो मैं इतना भी नहीं सोचता हूँ, आंटी ऐसा बनाने 3 दिन है ना, उतरते से ये सेट, नेक्स्ट ये सेट, ये नेक्स्ट सेट, ये मेरे को सोचना भी नहीं है क्या ऐसा बना करके फिनिश, कुछ नहीं करता हूँ। दैट डजंट मीन आई एम लेजी, बिकॉज समबडी इज डूइंग द जॉब, व्हाई शुड आई डू द जॉब। इतना परफेक्शन रहता ना, यहाँ उतरते से ही एक ड्रेस, नेक्स्ट वहाँ से गए आगे एयरपोर्ट, तो ऐसा निकाल, कोई देखना नहीं कि ये पहनना वो पहनना, कुछ नहीं, टेंशन ही नहीं है। यू मस्ट बी लकी। तो दिस इज वन ऑफ द रीजन जीरो थेरेपी का सक्सेस होने का, ये बहुत बड़ा रीजन है। अगर वाइफ का सपोर्ट नहीं है, जीरो थेरेपी चल नहीं सकता। क्यों? हमेशा रोएंगे, एकदम जल्दी नहीं आते भाई, जल्दी नहीं आते, क्या करते हो? न तो सोना चांदी देते हो, न टाइम देते हो, दोनों नहीं देते हो, तो रोएंगे ना, बीबी तो रोएंगी ना। लेकिन आंटी बोलते हैं अगर लोगों का अच्छा हो रहा है, भला हो रहा है, कीप डूइंग इट, आई हैव नो प्रॉब्लम, आई एम नॉट गोइंग टू कंप्लेन, अदरवाइज आई एम गोइंग टू कंप्लेन। अगर फुटबॉल क्रिकेट खेलने गया तो शी इज गोइंग टू कंप्लेन,
अच्छा हो रहा है तो ठीक है. दिस इज वन ऑफ द वेरी प्लस पॉइंट फॉर जीरोथेरेपी सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है. अगेन नेचर मस्ट हैव डिसाइडेड उस तारीख में पहले. अरे यार उस तारीख में कौन लड़की नहीं देता था. मैं इतना दुबला है, मेरा नाम कोई खाना नहीं खाता, लड़की कौन देता रहे. एकदम टिफिन चंद मेरा नाम था, विपिन चंद नहीं था. हाँ कोई नहीं देता यार. मेरा ससुराल वाली मना कर दिया रहे, बोलता है क्या खाने नहीं खाता तो क्या है, मना कर दिया रहे. वो तो क्या लग गया बेचारा, ससुराल ने देखा कि आदमी थोड़ा लायक का है, सब रिजेक्ट कर दिए मेरे साले लोग. ससुराल ने देखा ये मद्रास में आकर बिना बोले, उनको बोला ही नहीं रहे, देखा कि कुछ तो भी है, सोचा उसका जजमेंट रॉन्ग राइट नहीं मालूम. ये सब देख कितना जरूरी है कि चलाने के लिए ऐसा होना वैसा होना, ऑल दैट कितना. यस मनोज भंडारी आ जा, तेरा शेयर कर ले भंडारी, शेयर समथिंग. यहाँ तक आएगा शेयर हो जाएगा, आइडिया आ जाएगा. पीपल लाइक टू हियर यू. Slowly walk down and you will know. आ ही जाता है ना. Well, one doubt I have. The idols of South Indian gods, जो statues बोलते हैं, जो it's a black type or brown type, wherever in north side it is white. So what is that different? And one more thing, uncle, I just want to brief regarding this. घर पे क्या रख सकते हैं uncle, जैसे elephant, statue of idols of elephant और हॉर्स. जैसे एक बार आपसे पूछा था तो आप बोले थे कि हॉर्स ऑफिस में रख सकते हैं. थोड़ा ब्रीफ इसमें. नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हॉर्स और एलिफेंट आर नॉट आइडल्स. आइडल जो होता है मूर्ति भगवान के लिए कहा जाता है, राइट. और जहाँ जहाँ ज्योग्राफी है और वहाँ के पत्थर से मूर्तियाँ बनती है, तो जहाँ जो मकराना पत्थर जो पत्थर मिलता है उसकी मूर्तियाँ बनेगी. उसका कलर का कोई कनेक्शन नहीं. यहाँ ऐसे पत्थर होते हैं, कडप्पा स्टोन, ये स्टोन इधर, तो वैसी मूर्ति बनती है. और वैसी आर्ट कला डेवलप होती है अकॉर्डिंग टू द ज्योग्राफी. ओनली द आर्ट डेवलप्स. तो वहाँ पर वैसा है तो वो हो गया. आर्ट घर के अंदर ये जो रखते हैं, कोई भी घर देखो शुरू से राजा महाराजा के यहाँ घोड़ा रहेगा, बाकी सब जगह एलिफेंट, कैमल, वेजिटेरियन एनिमल का ही फोटो रहेगा. दैट पैरट, कबूतर, पैरट, मोर, ये सब आर एनर्जेटिक. घोड़ा अब मेरे को आइडिया नहीं है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस है घोड़ा घर में रखने से उसका स्टैचू घर में भी थोड़ा पीस नहीं रहता है. माई पर्सनल एक्सपीरियंस. तो मैंने उठा करके ऑफिस में डाल दिया, लगा. उसके बाद में झमेला नहीं हुआ, पहले होता था. अब वो रॉन्ग भी हो सकता है, राइट, बट दिस इज हाउ इट हैपेंड इन माई केस. सोचा उठाकर घर ऑफिस में रख दिया. क्या है बोलते हैं, राइट रॉन्ग नहीं मालूम. घोड़ा दौड़ता जैसे रहना चाहिए, स्पीड वो बिजनेस के लिए ठीक है. घर में तो पीस होना चाहिए, बेटर हो. इसके लिए घर में क्यों होना, ऑल दैट. घर में जस्ट रिलैक्स, टेक इट. ईगल घर में तो और ऑफिस दोनों मेरे को नहीं लगता, बिकॉज वो तो बिल्कुल ही डेंजरस एनिमल है ना यार, बर्ड. ईगल कहाँ रखते हैं, कोई ऐसा रखते हैं. शराब वाले रखते हैं, भले शराब वाले रखते हैं, ईगल ही रखते हैं पहले, क्योंकि उनको तो कुछ मालूम पड़ता नहीं ना. जहाँ भी शराब के वहाँ पर ईगल रहता है ना मनोज, है ना. सी आई गॉट इट वेरी करेक्टली. उल्लू एक्चुअली अच्छा है, और उल्लू मीन्स इंटेलिजेंट. एंड उल्लू का जो झुंड होता है ना, उसको इंग्लिश लैंग्वेज में बोलते हैं पार्लियामेंट. पार्लियामेंट मीन्स झुंड ऑफ उल्लूस, मीन्स झुंड ऑफ इंटेलिजेंट. अभी रियली उल्लू है, अब रियल उल्लू है, इंटेलिजेंट नहीं है. मीनिंग बदल गया. अनपार्लियामेंटली पहले था, अब तो सब झुंड ऑफ, जैसे हर्ड बोलते हैं ना, हर्ड, वैसे झुंड ऑफ उल्लू को पार्लियामेंट इंटेलिजेंट है. इसलिए तो सरस्वती का मान है ना, लक्ष्मी का. ओहो, तो इंटेलिजेंट है रियली. पैसा कमाने के लिए उल्लू बहुत जरूरी, बनना भी जरूरी है. पैसा कमाने अपना रियली सामने लो बना उल्लू या कुछ. लेकिन उल्लू कैन सी इन द नाइट मस्ट, एंड इन ऑल प्रोबेबिलिटी इट इज ऑलमोस्ट अ वेजिटेरियन बर्ड. कोई ऐसे छोटा मोटा किड खा ले वो बात अलग है, छोटा कोई, बट इट डजंट किल एनीबडी एंड ऑल दैट. है तो इंटेलिजेंट है, एक्सेप्शन होता ही है.
जनरली वेजिटेरियन एनिमल्स बर्ड्स कैनॉट सी इन द नाइट एंड इट कैन सी, इसीलिए उसको बोलते हैं उल्लू। एंड जरूरी है, आज तक मैं पढ़ रहा था कि पीपल ही एक प्लांट है जो नाइट को ऑक्सीजन देता है। कल मैं पढ़ा सरप्राइज जगह ढूंढना पड़ेगा अभी, एक स्नेक प्लांट होता कोई, एंड दैट प्लांट इज वेरी गुड फॉर ये अपना जो साइंस है ना, पेंट ये सब बात से अपने को टेंशन होता है ना अपने को, तो वो प्लांट टेक्स दैट केमिकल ऑफ। कभी मैंने तो पढ़ा ही नहीं, सोचा ही नहीं, कल ऐसे ही डेकोरेशन की मैगजीन में देख रहा, डेकोरेशन की मैगजीन में ऐसे चुपे उठाया स्नेक प्लांट। अब ढूंढेंगे, लाएंगे, करेंगे कुछ रिसर्च उसमें कि और एक प्लांट था जो नाइट में ऑक्सीजन देता है पीपल के अलावा, वो भी मैंने कभी आज तक नहीं, पीपल सो फार सब बुक में वही लिखा है। कुछ एक अलग प्लांट था, रात को भी ऑक्सीजन था कि रूम में रखो, इंडोर प्लांट है रूम में रखने के लिए कि ये सब सो दैट यू डोंट फील शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन इन द नाइट। हाँ, मैं खुद भी बोलता हूँ, आपने बोल रहा है क्योंकि लोगों को नहीं मालूम ना है। एक्चुअली उल्लू का मीनिंग तो वही है, पार्लियामेंट मीन्स उस समय में इंटेलिजेंट लोग होते थे और पार्लियामेंट का मीनिंग ही वही है। हाँ करेक्ट, मीनिंग चेंज नहीं हुआ, क्यों कि ओवर पीरियड क्या हो गया, पार्लियामेंट में सब बदमाश हो गए, तो मीनिंग चेंज नहीं हुआ। हाँ करेक्ट, यू आर राइट, क्यों बिल्कुल करेक्ट, एकदम करेक्ट। उस उल्लू में से उसको ऐसे नहीं उल्टा करता है, बस उसका मतलब उल्टा करता है, उसका जो अपने वो उतने साल से बोल रहा है ना उल्टा करता है। उल्लू को रात को दिखता है उल्टा, बस इट डजंट मीन यू आर बेवकूफ, ये नहीं है, बस उल्लू है मीन्स ये उल्टा कर रहा है, बस सिंपल। अब धीरे 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 मीनिंग उल्लू है तो एकदम ये हो गया। और अपने तो उल्लू और आलू प्यार से बोलते हैं, अपना मीनिंग थोड़े दिन में चेंज हो गया देखो ना, या उल्लू है क्या यार, अब ये बोलते उल्लू थोड़ी बोलते हैं, अपने दोस्तों को बोलते हैं ये उल्लू है, तो अभी अपना मीनिंग ही चेंज हो गया, वो उल्लू अलग है, अपने उल्लू अलग है। बट स्टार्टेड लाइक दिस कि उल्टा काम करता है तो उल्लू, सिंपल। जनरली स्पीकिंग पीपल आर जनरली स्पीकिंग, एक जगह पढ़ा मैंने, जनरली स्पीकिंग पीपल आर जनरली स्पीकिंग। कितना अच्छा कोटेशन था। मनोज क्या हो गया इधर, बोल रहे दिनेश की मैडम आपको डाउट रहता पूछा, आपको रहता है कुछ नहीं उतरेगा रे। देखो वेरी वेरी मोस्ट ऑफ द टाइम एंड ऑलमोस्ट ऑल द टाइम आपकी जो हिडन नेचर है, भावना नहीं बोल सकते हो, नेचर दैट मेक्स द कलर आपको पसंद करेगा। एक बहुत बार औरत बहुत ही अच्छी है, घरेलू है औरत, तो वो बेचारी क्या करती है, अपने हस्बैंड को जो पसंद आता है वो कलर की साड़ी पहनती है, तो उसमें आपका नहीं चलता। ऐसे भी लोग होते हैं, समझे ना। एक दूसरा बहुत फैशनेबल जो लोग होते हैं, देयर कलर चेंजेस अकॉर्डिंग टू दी स्टार। अभी 10-5 साल तक क्या मालूम है ग्रीन कलर चलेगा, वो फैशनेबल के लिए, आपके लिए नहीं है हा? कि वो ग्रीन कलर चलेगा, फिर फैशनेबल आज ये कलर चलेगा, ब्लू चलेगा, ऐसा चलेगा, तो वो द स्टार डिसाइड्स फॉर फैशनेबल पीपल एंड दे ऑलवेज डू दैट ओनली। एकदम पूरा वर्ल्ड में ओवर देखना, उस पर्टिकुलर टाइम में 5 साल में वही मैगजीन में वही कलर वैसे सब चलेगा, सब चलेगा वैसे चलेगा, दुकान में, बिजनेस में, सब देख ले, हुंडे उंडे ये LNT सब ब्लू एंड वाइट। इंडस्ट्रीज के लिए अभी तो ऐसा हो गया, इंडस्ट्रीज में ब्लू एंड वाइट ऐसा हो गया। अभी शादी में तो स्टैंडर्ड कलर है, मतलब शादी का तो क्रीम कलर एकदम स्टैंडर्ड है। क्यों कि क्रीम में वो एकदम प्यूरिफिकेशन के लिए है। सलवा पहले क्या बोलते, शेरवानी, ये सिल्क की साड़ी, क्रीम साड़ी, उसके साथ में सैफरॉन, इसके लिए आपको मेहंदी और केसर, ये 2 कलर एकदम शादी के लिए है। बिकॉज
दैट कलर गिव्स यू एक अनदर अफेक्ट, प्यूरिफिकेशन, वो दिमाग में कलर गिव्स यू अफेक्ट ऑल्सो। तो चिल्ड्रन जो होते हैं वो भावना के लिए पूछे, इसलिए मैं नहीं बोला, अभी भावना नहीं है, अभी एक अलग है, ट्रेडिशन आ गया। आपने पूछा क्वेश्चन रॉन्ग था, उसके लिए आपकी भावना के अनुसार, आपका नेचर के अनुसार यू लाइक। बट शादी में तो सब वही पहनते हैं, तो उसमें नेचर कहाँ से आएगा? सबको वही पहनना है ना, बिकॉज दैट ओकेशन जो है उसमें ये कलर एक तरह से ट्रेडिशनली फिक्स्ड है कि ये क्रीम। आजकल तो वो भी चेंज हो गया, आजकल सब उल्टा सुल्टा बनता है। आजकल तो मतलब एक तरह से उल्लू है, उल्टा सुल्टा पहनते हैं, राइट रॉन्ग नहीं मालूम, उल्टा कर रहे हैं। देखो भाई, अभी एक ढूंढो तो पहले 100 उल्लू मिलते थे, अभी 1000 उल्लू मिलते हैं। क्या करेंगे उसके? अपने क्या करेंगे? बेसिकली जो भी है शादी के लिए क्रीम और सेफ्रॉन, वो जो है ना कलर, वो एकदम माइंड के लिए कॉमन फॉर एवरी वो पर्टिकुलर ओकेजन के लिए, दैट इज द बेस्ट कलर। एकदम प्योरिटी है, प्लस अफेक्शन भी है। नहीं तो साधु भी वाइट पहनता है, बट दैट इज वन स्पिरिचुअल प्योरिटी। दिस इज वर्ल्डली प्योरिटी के लिए ये कलर, ये एकदम माइंड के लिए बहुत अच्छा लगता है। एंड जिसका नेचर अच्छा है उसको ऐसे भी सूट होता है ये कलर। और एकदम नई शादी में एकदम अलग रहता है ना उनको, तो माहौल एकदम, कभी दूसरा कलर पहनते हैं। ये कलर पहनने से रिमाइंड्स ऑल्सो ये टुडे इज ए डिफरेंट डे, बिकॉज एवरी डे यू डोंट वेयर दैट क्रीम, तो दैट्स अगेन अ रिमाइंडर, yes it's a different day and you have to behave in a different way or a particular way and all that. It gives you एक तरह से mentally discipline। आजकल कौन करता है? पहले ही जानता है हस्बैंड वाइफ को क्या डिसिप्लिन क्या है, पहले ही जानते हैं। अब क्या वो सब गया, अब जमाना पुराना जमाना गया, अब कौन क्या कौन सा कलर वलर सब हो गया, काला भी पहनता है, गोरा भी पहनता है, चलता है। गर्मी, यस या समर में, वेरी करेक्ट ब्यूटीफुल। समर में यू वेयर ऑलवेज लाइट कलर्स विच डज नॉट अब्जॉर्व। जैसे ब्लैक कलर है, इट विल अब्जॉर्व, डार्क कलर है, इट विल अब्जॉर्व हीट। ओनली लाइट वाइट, क्रीम, एकदम लाइट ब्लू, ऑल दैट फॉर समर बहुत जरूरी है। शुरू हो गया, इसके लिए आज मैंने अपना ये पहन लिया क्रीम कलर। इतने दिन कभी नहीं पहना ये सेट, फुल सेट, कितने दिन पड़ा था अंदर, आज बोला अब शुरू हो गया भाई चेंज। और कल भी एकदम पतला ही था। गर्मी में एक्चुअली अपना है ही नहीं, अपने सेम कपड़े रखते हैं। विल हैव टू हैव 2 सेट ऑफ और 3 सेट ना। गर्मी थोड़ा 3 सेट अलग ही होना जरूरी है। गर्मी में पतला हवादार, जैसे लेडीज डोरिया पहनते हैं, अपने वो खद्दर का, बाफ्टा सिल्क, ऐसा ना, कॉटन सिल्क, नॉट फुल्ली सिल्क, बट कलर एनीवे इट हैज टू बी वेरी लाइट सो दैट इट डजंट अब्सॉर्ब द हीट, इट रिफ्लेक्ट्स द हीट। कभी भी बेस्ट। लोग मान नहीं, गर्मी में एक्चुअली यहाँ पर अपने सब कार देखना, पहले काली होती थी, अब क्या क्या की कलर आते हैं कार। इंडिया के लिए पहले कार काली होती थी, ठीक है, अब तो इतनी गर्मी है और फिर भी देखना कोई बड़ी गाड़ियाँ सब काली होती, उसके एसी का कितना ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होती है। बिकॉज योर कार इज ब्लैक, यू गॉट टू वेस्ट लॉट ऑफ एनर्जी ऑन द एसी बिकॉज इट अब्सॉर्ब्स हीट। देन फॉर दैट दे मे बी पुटिंग सम इंसुलेशन इन बिटवीन। तो ये क्यों करना? कलर से रिफ्लेक्टिव कलर लगाए तो क्या होता है। लेकिन पीपल लाइक बोले जैसे काला ही होना, बिकॉज बस दे हैव टू बिकम उल्लू ना, तो थोड़ा उल्टा तो करना ही है, कुछ तो उल्टा तो करना ही है। सब ये बोलते मैं ऐसा करूँगा, सब ग्रीन पहने तो मैं काला पहनूंगा, बिकॉज दे वॉन्ट टू बी इन दी लाइमलाइट, दे वॉन्ट टू बी इन द पिक्चर। काला पहनेगा तो आप सब उसको देखेंगे, नहीं तो कौन देखेगा। ये सब दिमाग में है, इसके लिए करते हैं। अरे यार ये काला है तो उसको ही देखो, वो दिमाग में रहता है। बट बाई डिफॉल्ट सम पीपल मे लाइक वो ओरिजिनली ग्रे, ब्लैक, स्टील ग्रे, वो एक कलर अलग है, काला ही पहनना। और वैसे भी अपने जो टूर गए थे ना 2007 में, जीरो थेरेपी टूर गए थे, मालूम है कौन था? 2007 में कोई था यार,
विनोद, अपने स्वेटर था मालूम है, स्वेटर और रिवर्सिबल और 2 कलर। तो एक होशियार मिला मेरे को हिंगन घाट में, बोले इसमें क्या है, ये 2 कलर का अपना, इसमें क्या जरूरत है अभी तो भी उसमें कुछ रहेगा। मतलब बिल्कुल है, रात को जब मीटिंग होती है तो हम डार्क पहनते हैं और दिन को होती है तो लाइट पहनते हैं। स्वेटर भी डिसाइडेड बाय डे एंड नाइट बॉल उस तारीख में। नो, इट वॉज डिसाइडेड, पहले भी सोच करके ऑर्डर भी जैसे दिया था। हर स्टेप में अपना सोचते हैं, रॉन्ग राइट अलग है, सोचते जरूरी है। अभी तो आ गया होगा ना दिनेश मैडम का, आप बोलो, हम बोलो, कोई नहीं, अच्छा है ना। नहीं, अभी आप कुकर में करते हो ना छिलका वाली दाल, करेक्ट ना, निकल जाता, करते हो क्या, उसको फेंकते हो साथ में डालते हो क्या, दाल दाल नहीं घोटता नहीं, दाल तो सीज जाती है ना। मूंग की दाल बोल रहे हो कि किसकी बोल रहे हो? मूंग की दाल ना, तो उसको ज़्यादा मत घोटो और छिलके को रहने दो, ताकि ये ज़्यादा पेस्ट नहीं बने। ज़्यादा पेस्ट बन जाएगी ना तो अच्छा नहीं है। खिचड़ी जैसे दाल, खिचड़ी कैसे बनता है, थोड़ा आटा भी रहता है ना, कुछ बेटर। छिलका ज़रूरी है, बिना छिलके की दाल बिल्कुल बेकार है। और ये मूंग क्यों नहीं करते हो, ये छिलके की दाल क्यों करते हो, मूंग करो ना। मूंग छिलके की दाल का ये क्यों करते हो, समझा, ये दाल खाते हो, क्या करते हो, तो उसमें तो 4-5 दाल लगाओ ना, खाली हाँ, तब कोई टेंशन नहीं, क्योंकि इससे जो भी माइनस है उतना फाइबर है, उतना टोटल फाइबर ही फाइबर है, सब छिलके ना, तो बेस्ट है। सब छिलके है, ये कम रखना, छिलके वाले ज़्यादा रखना, ताकि छिलके वाले इसको भगा देंगे। हाँ, छिलका जो ये तो एक्चुअली ये तो चुका है, टॉपिंग जैसा है भाई। पोंगल भी बनता है हमारे घर में, तो मैंने बोला कि एकदम चुप के नाम के लिए वो दाल होना, चावल ही होना, चुप के नाम के लिए। जिस दिन थोड़ा पड़ गया ज़्यादा, अपने तो डका रह जाता, अपने को तो इतना बोला कि उसमें नहीं तो रेशियो जो है, वी डोंट मेंटेन दैट रेशियो, वी जस्ट उल्लू हैं और रेशियो भी बदल दिया अपना। ऐसा नहीं भैया चुप के टॉपिंग जैसा, पहले भी कोई बघार वघार में टॉपिंग जैसे होता था, अब तो बस खाते हैं। बिना छिलके को खाना ही नहीं चाहिए। कल भी कचौरी थी ना अपने यहाँ, आज मैंने उसको फ़ोन करके बोला भाई दाल आखी थी और छिलका नहीं था, मैं उसको फ़ोन करके बोला भाई हमारे को पेस्ट करके उसमें लग जावे ना दीवार के अंदर, तो दैट इज़ बेटर फॉर जीरोथेरेपी, ताकि वो सीज जाती है ना, तल जाती है ना, तब कोई डेंजर नहीं। तल जाती है तो उसका प्रॉपर्टी एकदम अलग हो जाता है। पेस्ट करके बोला चल देगा, ठीक है। इतना अपने ध्यान रखते हैं, कोई थोड़ी ध्यान रखा हो, कल दाल आई खाया, कचौरी अच्छी थी, सब हो गया। और मैं तो खाता भी नहीं हूँ, ऑब्जर्व, मैं तो खाया भी नहीं ना, मैं तो हाँ देखना पड़ता। हाँ, नेक्स्ट मंडे टाइम हो गया।